श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए गजानंद भगवान गणेश की जय। पीछे के अध्याय में आप सभी भगवत प्रेमियों ने सुना कि भगवान गणेश जी के द्वारा भगवान शिव को माता पार्वती के कक्ष में जाने से किस प्रकार भगवान गणेश जी रोक देते हैं, क्योंकि वह अपनी माता का कहना मानते हैं और वह विशेष गण है माँ पार्वती के, और वह अपितु भगवान शिव को तो रोका ही और उनके गणों को भी रोक दिया। आज आगे की कथा में जिस प्रकार से गणों को रोका, तब भगवान शिव को गण और गणेश जी के युद्ध के वर्णन की संपूर्ण कथा आज श्रवण करने वाले हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी बोले, अब विभो की आज्ञा पर वे सब गण निर्भय हो सजकर शिव जी के मंदिर पर आए। इधर गणेश जी भी सजे हुए तैयार थे। शिव गणों को देखकर गणेश जी ने उनसे कहा, मैं अकेले माता की आज्ञा का ही पालन करूंगा, मैं और किसी की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। आज तुम सब मुझ अकेले पार्वती पुत्र का बल देखो। शिव जी के गणों का बल आज देखा जाएगा। मैंने तो पहले कभी युद्ध भी नहीं किया है, भगवान गणेश जी कहते हैं, परंतु तुम सब तो युद्ध में प्रवीण हो। अब तो हमारी और तुम्हारी लज्जा की रक्षा शिव पार्वती ही करेगी। ऐसा विचार करके स्वामी की आज्ञा पालन करने के लिए मुझ अकेले से ही सब युद्ध करो। मैं अपनी माता के लिए अकेले ही तुम सब से युद्ध करूंगा। अब यह युद्ध कैसा होगा यह कोई नहीं जानता, और त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं है जो इस युद्ध को रोक सके। भगवान गणेश जी इस प्रकार शिव के गणों से कहते हैं। जब इस प्रकार दंडपाणी गणेश जी ने उन गणों को फटकारा तो वे अनेक प्रकार के आयुध ले उन पर टूट पड़े, क्योंकि इस प्रकार के वचन सुनते ही भगवान शिव के गण भगवान गणेश जी पर जो ही टूट पड़े। अकेले ही गणेश जी ने शिव जी के असंख्य गणों से युद्ध करने लगे, परंतु शिव जी का कोई भी गण उन्हें युद्ध में कदापि परास्त ना कर सका। सैकड़ों और सहस्त्रों की संख्या में वे गण पलायन करने लगे, अर्थात भागने लगे। भगवान गणेश जी लौटकर फिर द्वार पर आ खड़ी हुई। नारद जी की प्रेरणा से विष्णु आदि सभी देवता शिव जी के पास गए। स्तुति कर युद्ध का सारा वृत्तांत कह सुनाया। शिव जी ने कहा, मेरे मंदिर के द्वार पर एक बड़ा बलवान बालक हाथ में लकड़ी लिए उपस्थित है। जो घर में जाता है वह उसे जाने नहीं देता। यदि ब्रह्मा चाहे तो वहां जाकर इस कलेश को दूर करें। यह सुनकर शिव जी की माया से मोहित मैं ब्रह्मा कुछ ऋषियों को साथ ले उस बालक के पास गया। मुझे आते देख बालक गणेश जी क्रोधवश दौड़कर मेरी दाढ़ी मूछ नोचने लगे। देखिए भगवान गणेश जी की कौतुकी लीला कि किस प्रकार ब्रह्मा जी के पहुंचते ही वे उनकी दाढ़ी और मूछ नोचने लगे। तब मैंने कहा, हे देव क्षमा करो, क्षमा करो, मैं युद्ध के लिए कदापि नहीं आया, मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं शांति स्थापित करने आया हूँ, युद्ध करने कदापि नहीं आया। मैं ऐसा कह ही रहा था कि बालक गणेश ने परिघ उठा लिया। मैं वहां से तुरंत ही भाग चला। उसने मेरे सब साथियों को परिघ से तड़ित किया। फिर तो मैंने शंकर जी के पास आकर सारा समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर लीला विशारद भगवान शिव जी को बड़ा क्रोध हुआ।
उन्होंने कहा भाई उनकी इतनी मजाल की वे ब्रह्मा जी से भी युद्ध करने लगे, जो शांति स्थापित करने लगे। उन्होंने इंद्रादि देवताओं और अपने भूत वैतालिक गणों की को गणेश जी से युद्ध करने की तुरंत अति शीघ्र आज्ञा दे दी। त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। उस समय मैं ही ब्रह्मांड के क्षय होने का समय आ गया। लोग चिंता करने लगे, परंतु कार्तिकेय आदि वीरों सहित शिव जी के सब गणों का प्रयास व्यर्थ हो गया। अकेले बालक गणेश ने मार मार कर सबके छक्के छुड़ा दिए। केवल अकेले, और त्रिलोकी एक तरफ, त्रिलोकपति एक तरफ, त्रिलोक स्वामी एक तरफ, और केवल अकेले भगवान गणेश ने सबको मार मार कर उनके छक्के छुड़ा दिए। एक ही बालक ने शिव जी की समस्त सेना को विचलित कर दिया। एक ने ही सब इंद्रादिक देवताओं को युद्ध में विरक्त कर दिया, परंतु महाबली कार्तिकेय अब तक भी उस स्थान पर स्थित रहे। शेष सभी शिव जी के पास भाग गए। तब उनसे सब वृतांत सुन परम कुपित रुद्र स्वयं ही वहां आए, और चक्रधारी विष्णु की सारी सेना भी उनके पीछे चली। मार्ग में नारद जी ने उन्हें मिलकर शिव जी से यह कहा कि जैसे भी हो शिवगण की मर्यादा रखिए। ऐसा कहे वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम्हारे वचनों को ध्यान कर शिव जी उस बालक से युद्ध करने लगे। एक से एक पराक्रमी देवता और विष्णु तथा उनसे युद्ध करने लगे। एक से एक भयानक अस्त्र शस्त्र चलने लगे। शिव जी भी अपनी सेना के साथ चिरकाल तक उस बालक से युद्ध करते रहे। कब तक? चिरकाल तक। बालक ने विकराल रूप धारण कर लिया। शिव जी आश्चर्य करने लगे। विष्णु ने भी कहा, मैं इसे मोहित कर परास्त करूंगा, क्योंकि यह तमोगुण वाला बालक बड़ा ही दुर्गम है। शिव जी की माया से विष्णु मोहित हो गए। गणेश जी ने उन पर परिघ का प्रहार कर दिया। यह देखकर शिव जी को और भी क्रोध हो गया। वह हाथ में त्रिशूल उठा, उस बालक को मारने चले। तब शिव जी के इस रूप में अपनी ओर आते देख गणेश जी ने मन ही मन अपनी माता का ध्यान किया और अपनी शक्ति उठा महादेव के हाथों पर प्रहार कर दिया। उस समय महावीर गणेश जी की शक्ति महादेव जी से भरी हुई थी। उस शक्ति के लगने से परमात्मा शिव के हाथों से उनका धनुष गिर गया। तब धनुष को गिरते देख शिव जी ने पिनाक उठा लिया, परंतु गणेश्वर ने एक ही प्रहार मारकर उनका पिनाक भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर हाथ में त्रिशूल उठा गणेश जी ने शिव जी के पांचों हाथों में मारकर उन्हें व्यर्थ कर दिया। शिव जी ने कहा, वाह, जब मेरी यह दशा है तो मेरे गणों की क्या दशा होगी, क्या दशा ना भई होगी। अब वे बेचारे कितना परेशान हुए होंगे। जब मैं स्वयं इससे युद्ध करने में हताहत हो गया, तब मेरे गण किस प्रकार हताहत हुए होंगे। फिर तो इसी समय शक्ति के दिए बल से युक्त वीर गणेश जी ने परिघ उठा शिव जी के सब गणों और सब देवताओं को भी तड़ित कर दिया। परिघ से व्याकुल हुए वे देवता और गण दूर भाग गए। विष्णु जी उस महाबली रणप्रिय गण को देखकर कहने लगे, इसको धन्य है। हमको बहुत से देव दानव दैत्य यक्ष गंधर्व और राक्षस हमने देखे हैं, पर इस गणेश्वर की क्षमता को कोई नहीं पा सकता। विष्णु जी ऐसा कह ही रहे थे कि शक्ति पुत्र गणेश जी ने उन पर भी अपना परिघ प्रहार कर दिया। बोलिए गणेश भगवान की जय। तब विष्णु जी ने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर चक्र उठाकर उस परिघ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस दंड के
गणेश जी उसे खंडित परीख से विष्णु जी को पुनः मारने लगे, परंतु गरुड़ जी उनके सब प्रहारों को व्यर्थ कर देते थे। इस प्रकार महावीर विष्णु और गणेश्वर को युद्ध करते बहुत समय व्यतीत गया। इस बीच गणेश जी ने विष्णु को मार मार कर मूर्छित भी बना दिया। फिर भी विष्णु जी उठ शिवापुत्र के साथ संग्राम करते रहे। यह देखकर शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने त्रिशूल उठाकर शीघ्र ही उस बालक का सिर काट दिया। देवताओं और गणों की निश्चिंत हो गई, अर्थात अब कोई खतरा ना रहा, खतरा टल गया। हे नारद, उसी समय तुमने जाकर यह सब बातें देवी से कह दी, क्योंकि तुम इस कार्य में बड़े ही निपुण थे और तुमने जब यह बात देवी से कह ही दी, तब यह भी कह दिया कि तुम अपना मान किसी भी प्रकार से ना त्यागना। हे कलह प्रिय नारद, ऐसा कहकर तुम अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि तुम हर जगह कला ही करते हो। कलह तुम्हारे लिए प्रिय है और तुमने यह बातें जब माता से बताई, तब माता तुम इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए गणेश भगवान की जय।